तुमने 50 करोड़ रुपए बाजार में बांट दिए, अब साइकिल से ब्याज लेने थोड़े जाओगे। इतनी पढ़ाई की है भीख मांगने के लिए कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा। नारा लगाना बड़ी बात नहीं है, नारा लगाकर क्रांति करना बड़ी बात है। और महाजनी बदमाशी से ही हो सकती है। तुमने 50 करोड़ रुपए बाजार में बांट दिए, अब साइकिल से ब्याज लेने थोड़े जाओगे, और साइकिल से ब्याज लेने जाओगे तो वापस भी नहीं आओगे। तो 50 करोड़ रुपए अगर मार्केट में बांट रखे हैं 10% पे, और हर महीने वसूली करनी जानी है, तो कम से कम 10 फॉर्च्यूनर, और आगे की फॉर्च्यूनर में तुम बैठे हो, तुम्हारे साथ एक ब्लैक बैठा हुआ है 6 फीट 3 इंच नंगी तलवार लिए हुए, और तुमने शोरूम के सामने अपनी गाड़ी रोकी और बोले कि लाला जी, हाँ भैया। तो 1949 में बना महाजनों का संगठन नाटू। तुम्हें रैंचो से यह बात सीखनी है कि अगर पढ़ाई एप्लीकेशन में नहीं है, इतना पैसा आया अफ्रीका में मार्शल प्लान से, मोलोटोवा प्लान से, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? अब यह बात जो लड़का ज्योग्राफी पढ़ता है कायदे से, वो बता सकता है। यह पहली चीज है जो तुम्हें रैंचो से सीखनी है कि नॉलेज का एप्लीकेशन। यह बात वो भी लड़का बता सकता है जो आगे बैठ के वीडियो बना रहा है। इस वीडियो ने एक नया भिखमंगा पैदा कर दिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारा जो सोशल मीडिया लोग देखते हैं, अभी जस्ट शुरू हुआ, तो उन्होंने हमसे कहा एक बार आप वीडियो पे बोल दीजिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमने कहा आरा मशीन में लगाएंगे तुमको। इतनी पढ़ाई की है भीख मांगने के लिए। फिर डॉक्टर अंबेडकर कहते ही है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा। अब तुम कब दहाड़ोगे? सवाल यह है, सवाल ये तुम्हारा ऊपर था कि तुम लोग कब दहाड़ोगे। इस देश को अब अगर कोई बचा सकता है तो वैसे तो बचा हुआ है। 2047 तक हम महाशक्ति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री कोई भी रहे। बनेंगे वो पक्का बनेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, जैसे जीवन में उठा पटक आता है, ऐसे राष्ट्र में भी आता है, वो सब चलता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज तुम रैंचो से सीख नहीं पाए। मैंने कहा ना कि जो लड़का मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा और खासकर फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी बता सकता है कि अफ्रीका में औद्योगिकरण क्यों नहीं हुआ। कोई है शूरवीर जय श्री राम वाला जो हाथ उठा के बताए? पहले नारा लगाए फिर बताए। नारा लगाना बड़ी बात नहीं है, नारा लगाकर क्रांति करना बड़ी बात है। नारा तो कोई भी लगा दे, 100 रुपए दे तो लोग नारा लगा देंगे, लेकिन नारा लगाने के बाद जज्बा होना चाहिए क्रांति करने का। माइक दो यार, आज इन लोग की क्लास लें, इतने लोग बैठे हैं। बहुत कौन आगे बैठे इतने सारे लोग, कौन बताएगा कि भाई औद्योगिकरण क्यों नहीं हुआ? फ्रीडम स्ट्रगल, औद्योगिकरण का सीधा संबंध I = I। ये सूत्र सब लिख लेना, बड़े काम आएंगे, और जब मिलते रहोगे तो चीजें और बढ़ती ही रहेंगी। I = I। अब अगर तुमने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा तो 1853 में एक घटना घटी हिंदुस्तान में। भारत की पहली रेलवे लाइन की शुरुआत हुई ना। और 1854 में पहली रेलवे लाइन कहां बनी? मुंबई में। पहली रेलवे लाइन मुंबई में। और पहली कॉटन मिल कहां बनी? मुंबई में, 1854 में।
आई इज इक्वल टू आई, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। ये सीखने की बात थी। तो अगर यूपी को इंडस्ट्रियलाइज करना है, अगर बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। यह है तैयारी का पहला नियम कि जो तुम पढ़ रहे हो वो अप्लाई कर सकते हो या नहीं। पहला नियम समझ में आ गया? एप्लीकेशन। तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, चतुर्लिंगम की तरह, चतुर्लिंगम की तरह कि एक दिन हम भी पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और बलात्कार पे बलात्कार करेंगे। चतुर्लिंगम जैसे लोग अपने बच्चे को 5,000 रुपए पर मंथ जेब खर्चा दे सकते हैं, पर उनके जैसे लोगों के पास 400 पेटेंट नहीं हो सकते। रैंचो के पास क्या है? 400 पेटेंट है। और सबसे बड़ी बात, जिस स्त्री के पीछे तुम भाग रहे हो, तुम मतलब हम सब, कोई अपवाद नहीं होता जीवन में, अपवाद होता ही नहीं। वो स्त्री रैंचो के साथ है, पहले थोड़ा सा टेंशन में है, प्रिया चांचड़, फिर जब पता चलता है कि इसका नाम तो वांगड़ू है, तो कहती प्रिया वांगड़ू, मैं अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी, मतलब साथ में रहूंगी, बस सरनेम का मसला है, क्योंकि 400 पेटेंट है। तो पहली चीज एक आईएएस एस्पिरेंट के अंदर यह होनी चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तुम पढ़े जा रहे हो और तुम्हें वो सहस्त्र बुद्धि जैसे प्रोफेसर मिल गए होंगे जो डायलॉग पे डायलॉग दे रहे हैं, इतना डायलॉग दे रहे हैं कि उस कैंपस का धोबी को पूरा डायलॉग याद है, वो भी बच्चा। उधर वो रिपीट करते हैं, उधर वो बच्चा रिपीट करता है। दूसरी जो रैंचो मॉडल की खासियत है, जो रैंचो मॉडल के स्टूडेंट है, उनकी जो दूसरी खासियत है वो है क्वेश्चन करना, प्रश्न पूछना। क्योंकि सोच रहे हैं ना पढ़ाई के बारे में, तो जब पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो और क्लास में टीचर बोल रहा है, तो कोई ना कोई डाउट तो उठेगा ही ना। तो तुम वो सीन देखो जब सहस्त्र बुद्धि बताता है कि ये स्पेस के लिए पेन बना था और बड़ा कीमती इन्वेंशन था, तो रैंचो खड़ा होकर सुन रहा है और सुनते सुनते पूछता है कि सर इतना महंगा पेन बनाने की क्या जरूरत थी, पेंसिल लेके चले आते। अब टीचर के ईगो को धक्का लग गया कि यार ये पेंसिल वाला तो पता नहीं। टीचर अगर इगोइस्टिक हो जाए तो पढ़ा ना पाए, और स्टूडेंट अगर इगोइस्टिक हो जाए तो पढ़ ना पाए, क्योंकि दुनिया में कोई ओमनीसिएंट नहीं है। हम कोच हैं, हमको तरीके पता है, हम नहीं लड़ेंगे मैदान में उतर के, लड़ोगे तुम ही, लेकिन हम तुम्हें बता देंगे कि भीष्म पितामह को मारना कैसे है।